मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करेंगे इम्प्रायसैक के बारे में, जो कि मेगास्पोर्ट से बना था। इम्प्रायसैक के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो जानने जरूरी हैं। फिर से बनाते हैं इम्प्रायसैक के स्ट्रक्चर को। मैंने कहा था पिछले क्लास में कि 3 सेल्स दोनों पोल्स में अरेंज हो जाएंगे। ध्यान देने वाली बात है, पहला 3 सेल्स जो हमें वहां दिखाई देता है वो इस तरफ के 3 सेल्स छोटे होते हैं, इस तरफ के 3 सेल्स को बड़ी करके बनाना चाहिए। और सेंटर में जो सेल है उसमें 2 न्यूक्लियस आपको दिखाने हैं। और ये जो सिरा है ये माइक्रोपाइल की तरफ माना जा रहा है। माइक्रोपाइल ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम अगले क्लास में देखते हैं। यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं इम्प्रायसैक का डायग्राम। इस तरफ समझो माइक्रोपाइल है, इस तरफ चैलेजा है, ये भी ओव्यूल के स्ट्रक्चर होते हैं। चैलेजा की तरफ जो 3 सेल्स होते हैं उसे हम लोग एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। सेंटर में जो सेल दिख रहा है इसे हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, या इसको पोलर न्यूक्ली भी कहते हैं, पोलर न्यूक्ली। और इस तरफ जो सेल दिख रहा है इसमें जो सेंटर में है इसे हम लोग एग कहते हैं, एग सेल। और जो 2 ये दिखाई दे रहे हैं इसे हम लोग साइनरथीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनरथीड्स। साइनरथीड्स, इन दोनों को मिलाने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग कहते हैं एग एपरेटस, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ कहते हैं एग एपरेटस। सो ये टोटल जानकारी थी इम्प्रायसैक का स्ट्रक्चर जो हमने देखा यहाँ पर, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करेंगे इम्प्रायसैक के बारे में। इम्प्रायसैक का स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं। और हम लोग देखेंगे कि ये इम्प्रायसैक कैसे ओव्यूल के अंदर स्थित होता है। तो ध्यान से देखो कैसे हम बना रहे हैं, इस पैटर्न को फॉलो करो। पहले आपको 2 लेयर बना देनी है इम्प्रायसैक के दोनों तरफ। ये लेयर बनाने के बाद तो पहली लेयर है, इस लेयर को आप इस तरह से आगे बढ़ाएं, दूसरी लेयर को और आगे बढ़ाएं। उसी तरह से यहाँ पर भी आपको करना है, पहली लेयर को आगे बढ़ाएं और एक लेयर बनाएं, उसको ऐसे बनाएं और इसको जोड़ दें, ठीक है। उसके बाद इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे घुमाएंगे, घुमाने के बाद इसको ऐसे सीधा कर देंगे, ठीक है। फिर इसको ऐसे जोड़ दो। तो आपको यहाँ जो स्ट्रक्चर मिल रहा है यह एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। इस ओव्यूल में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सेंटर में, इसे हम लोग कहते हैं इम्प्रायसैक। और इसके सारे कंपोनेंट हम बता चुके हैं। यहाँ पर होता है एंटीपोडल सेल्स, यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है बोलो, यहाँ पे एग सेल्स और साइनरथीड्स होते हैं। इसको कहते हैं एग एपरेटस। इसे कहते हैं हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्ली। इस हिस्से को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चैलेजा, इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। ये 2 पोलर पार्ट है, टर्मिनल पार्ट है ओव्यूल के, ये आपको याद रखने हैं। ओव्यूल के 2 लेयर होते हैं, आउटर इंटीगुमेंट एंड इनर इंटीगुमेंट। तो ये आपको लिख लेना है, आउटर इंटीगुमेंट और ये है इनर इंटीगुमेंट। अब जस्ट आई, फिर इंटीगुमेंट, इंटीगुमेंट इजी है, ये आपको लिखना है। फिर ये जो स्ट्रक्चर आपको गैप दिखाई दे रहा है इम्प्रायसैक और इनर इंटीगुमेंट के बीच, इसे हम लोग न्यूसेलस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद तो ये सारे कंपोनेंट हो गए, देखो इम्प्रायसैक, न्यूसेलस, इनर इंटीगुमेंट, आउटर इंटीगुमेंट। ये पूरा हेड है ओव्यूल का और ये है फिलामेंट जिससे ये हेड जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग फॉलिकल कहते हैं। और ये जिस पॉइंट पे अटैच होता है इसे हम लोग हाइलम कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर वस्कुलर सप्लाई होता है, इसे हम लोग रेफी कहते हैं। और ये जो ओव्यूल मैंने बनाकर दिखाया, इस ओव्यूल का सिर यानी माइक्रोपाइल नीचे की तरफ है, इसलिए इस ओव्यूल का टाइप हुआ एनाट्रोपस, एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। अगर इसका सिर ऊपर होता तो उसे कहते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। सो आप ट्राई कर अच्छे से देखो, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है मुझे बताना, ऑर्थोट्रोपस भी जरूर बना दूंगा।